करो, हाँ बुलाओ उसको। ये करे ना, नाम से लेते कैसा लेते पूछ लो, आपू के नाम से। हाँ बोलो। वो जो भी है तुमको साबुत करके दे लेना, उसके अंदर देख लो क्या है क्या नहीं उसके अंदर। आम पब्लिक ने तुमको दिए, हमने नहीं दिए वो। क्या साबित किए? राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज मालेगांव शहर के गांधीनगर इलाका में खालदा यूनुस हॉल को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी मची रही। आज मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से एक टीम खालदा यूनुस हॉल पहुंची, जहां पर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों की ओर से एक एक्शन वाली कार्रवाई की गई। यानी कि मालेगांव शहर महानगर पालिका की हद्दी में आने वाले मंगल कार्यालय शादी हॉल, जो कॉरपोरेशन की मिल्कियत तो है लेकिन कॉरपोरेशन के ताबे में नहीं है, ऐसी जगहों पर कॉरपोरेशन अधिकारियों की जानिब से एक कार्रवाई अमल में आई, जिसमें कॉरपोरेशन के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी दिखे, जहां पर उन्होंने खालदा यूनुस हॉल को सील करने के लिए, ताबा लेने के लिए एक रिपोर्ट बनाई, पंचनामा रिपोर्ट बनाई, जहां पर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी समेत कई कर्मचारी शामिल रहे। जहां पर खालदा यूनुस हॉल पहुंचने के बाद खालदा यूनुस हॉल लॉक था, ताला लगा हुआ था। बिना लॉक खोले ही बाहर पहले अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने पहले पंचनामा रिपोर्ट बनाई, संबंधित विभाग के अधिकारियों की दस्तकें और साइन ली गई और उसके बाद फिर उस खालदा यूनुस हॉल का जो लॉक था, उस लॉक को कॉरपोरेशन की जानिब से अधिकारियों के आदेश पर अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों ने इस शादी हॉल, जिसका नाम इस वक्त खालदा यूनुस हॉल था, उसका ताला तोड़ने का आदेश अतिक्रमण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को दिया, जहां पर कॉरपोरेशन के ऑन द कैमरे और हमारे कैमरे के सामने कॉरपोरेशन कर्मचारियों ने इस खालदा यूनुस हॉल का ताला तोड़ा। मेन गेट था, मेन गेट पर 2 लॉक थे और इन दोनों लॉक को आप जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं कि कॉरपोरेशन के अतिक्रमण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जानिब से यहाँ पर इसे तोड़ा जा रहा है। लेकिन एक बात यहाँ ये भी देखने को मिली कि जब ये मामला इतना सेंसिटिव था, इतना विवादित था, तो यहाँ कॉरपोरेशन ने पुलिस का बंदोबस्त क्यों नहीं बुलाया, ताकि अगर कल को यहाँ कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी कौन लेता। ये एक विवादित मामला था, अगर इसमें 2 गिरोह में झगड़ा हो जाता, कुछ लोग जख्मी हो जाते, तो इसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी कौन लेता था। वैसे इसका ताला तोड़ा गया। ताला तोड़ने के बाद कॉरपोरेशन ने इसे पाठ पुरावा कर प्रोसीजर किया और प्रोसीजर कर एमटीएस विभाग को सौंपने का फॉर्मेट भी तैयार कर लिया। वहीं उस वक्त साबिक सदर बल्दिया यूनुस ईसा पहुंचे और वहां पर बहस शुरू हो गई। ये नहीं बोल रहे, ये नहीं पब्लिक में टोली वोट है, आधा पब्लिक में। यूनुस हॉल कभी मांगने जाते हैं ना, क्या उम्रे के लिए हमको दावत के लिए लग रहा है, तो रमजान में तो शादी होती ही नहीं है, तो बंद रहता है। हम उनको बोलते हैं क्या एक टाइम में मतलब खाना खिलाने दो, तो पिछले टाइम में भी बोले थे अफ्तार पार्टी के लिए, तो बोले हाजी साहब से बात करो। कौन हाजी साहब? माजिद हाजी से बात करो। कौन बोला? वो इब्बू बोलता है। ये कौन है? ये हॉल जो संभालता है। फिर उसके बाद में हमने किसी को बोले नहीं, हम उस बैठ गए और वो भाड़ा मांगते हैं, वो मतलब अफ्तार पार्टी का भी भाड़ा मांग रहे हैं। अच्छा, कितनी टाइम लगती है उसको अफ्तार पार्टी? कॉरपोरेशन की जगह ये। अच्छा, हाँ, अब कॉरपोरेशन में पैसा उसा जाता होता नहीं है। हाँ, सब अपने जेब में भरा जाता है। वहीं मौजूद लोगों से हमने मुलाकात कर बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस खालदा यूनुस हॉल के शादी हॉल की क्या है सच्चाई, क्या है मामला। लेकिन यहाँ लोगों ने इन सारे मसाइल को छोड़ अपनी समस्या पर बात की, जहाँ लोगों ने अपना दर्द सुनाया और लोगों ने ये कहा कि ईद के बाद हमारे घर पर शादी और मंगनियों के प्रोग्राम है, अलग अलग तारीखों में हमने इस शादी हॉल को बुक कर रखा है,
जिसके लिए हमने एडवांस पैसे भी दे रखे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लोग जिन्होंने बुकिंग कर रखी थी, क्या अब उन्हें वापस एमटीएस विभाग के पास जाना होगा, या फिर जिनका अभी हाल फिलहाल कब्जा है उन्हीं की वहां पर कब्जेदारी चलेगी, या फिर इस पर आगे कोई कार्रवाई भी होगी। वैसे तो हमारी जानकारी के मुताबिक जितने लोग वहां मौजूद थे, हमने सबसे कागजी तौर पर एविडेंस और सबूत मांगे, लेकिन किसी ने भी वहां पर कागजात हमें नहीं दिखाए। किसी ने भी दावे करने वाले लोगों ने हमें कोई ठहराव की कॉपी नहीं दिखाई, कोई मंजूरी नहीं दिखाई कि इसका कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट कर, ठहराव कर, कानूनी पाठ पुरावा कर इसे लिया गया है और इसका पैसा कॉरपोरेशन में भी भरा जाता है। लेकिन यही दूसरी बात भी सामने आई कि ये जगह विवादित है, ये कॉरपोरेशन की नहीं है। जमूर वाले कहते हैं हमारी है, कॉरपोरेशन वाले कहते हैं हमारी है, जिसको लेकर उस वक्त के आज के कॉरपोरेटर रफीक भूरिया, उनसे हमने मुलाकात कर जानने की कोशिश की, जिसके वो बीच जो भी है तुमको साबित करके दे लेना, उसके अंदर देख लो क्या है साबिक क्या सदर बल्दिया और आम साबिक पब्लिक ने तुमको कॉरपोरेटर दिया, हमने नहीं दिए ले वो। यूनुस ईसा वो मौजूद थे और उस वक्त दोनों के बीच में लफ्जी जंग भी वहां पर शुरू हो गई और सबूत और कागजात की बात चलने लगी। रफीक भूरिया ने कहा कि कागजात मैंने कॉरपोरेशन में जमा करवाए, तो वहीं यूनुस दादा की ओर से ये कहा गया कि हम पर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसके सबूत मीडिया में दिए जाए। रफीक भूरिया ने ये कहा कि हमने सबूत कॉरपोरेशन को दे दिए हैं। आइए कॉरपोरेशन अधिकारी ने क्या कहा वो। ये अपने बापू गांधी नगर सर्वे नंबर 203 यहाँ पे जो पुराना हॉल था हाजी शब्बीर हॉल, उसका नूतनीकरण किए थे अपन ने ठेकेदार से 2017 के वर्क ऑर्डर के हिसाब से, है ना। तो अभी आज 25/2/2026 रोजी ये शेड जो है बना है, ये अपन संकीर्ण कर वसूली विभाग एमटीएस डिपार्टमेंट के पास मालमत्ता अधिकारी महानगर पालिका इनके थ्रू हस्तांतर कर रहे हैं। ये शादी हॉल शब्बीर खान नाम के नवाज खान के नाम का था। 2009 के अंदर इसके अंदर शेख रशीद साहब आमदार थे। इन्होंने 15 लाख रुपए बजट दिए थे ये शादी हॉल के लिए। ये झोपड़पट्टी एरिया रहे, कम से कम गरीबों की शादी ब्याह हुए, तो इन्होंने शादी हॉल शब्बीर खान हॉल का बनाए थे। इसके बाद यहाँ का एक जो नगर सेवक आया 2017 में चुन के, इसने क्या करा 2017 के अंदर बात करन दो, अरे बात करे ना, जवाब अरे नाम ही लेंगे ना, हाँ नाम ही देंगे ना। 2017 के अंदर जो सटिंग मेंबर था उसने यहाँ पर कारपोरेशन के अंदर सब लगा के उसने 2500 रुपये 3000 रुपये बिल बना के वो सब करने लगा। प्रूफ दिए लेना मैंने, वो दिया ना कारपोरेशन के अंदर दिया ना, अरे कारपोरेशन में दे दिए ले वो। मैंने ये लोगों ने तुमको टोटल लोगों ने तुम्हारे को जबानी दी है, लोगों ने तुमको जबानी दे के क्या काम कर रहे हो तुम देख लो। आपको वो उसके अंदर ये मामला अभी विवादित है। ऐसे वक्त में ये जगह किसकी है? अगर ये जगह का मामला विवादित है तो कॉरपोरेशन यहाँ कब्जा करने कैसे पहुंच गई? कॉरपोरेशन ने इसे एमटीएस विभाग को कैसे वर्ग कर दिया? और कॉरपोरेशन ने ऑफिशियल यहाँ पर कार्रवाई की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबूत के तौर पर। यहाँ पर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने यहाँ पर लिखी पाठ पुरावा भी किया है और पाठ पुरावा कर एमटीएस विभाग को इसे वर्ग कर दिया है। अब ये सारा मामला इस इलाके में जो चर्चाएं हैं वो उनका कहना यह है कि ये मामला एक राजनीतिक मामला है और सियासी दुश्मनी में यह सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये शादी हॉल सील होता है तो उस इलाके की आवाम का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? वहीं क्या पूरे मालेगांव शहर में ये एक वाहिद ऐसा शादी हॉल है जो कॉरपोरेशन का है मगर कॉरपोरेशन के कब्जे में नहीं है? हमारी जानकारी और मालूमात के हिसाब से मालेगांव शहर में ऐसे कई शादी हॉल है जिनके ठहराव नहीं हुए हैं, जिन्हें किसी को वर्ग नहीं किया गया है, लेकिन उनका वहां पर कब्जा है और वो वहां पर हर धर्मी से कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और अपने हिसाब से मनमानी भाड़ा भी लेते हैं आवाम से, लेकिन वो कॉरपोरेशन तक नहीं पहुंचते।